अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इंसान अमल करता है लेकिन तंदुरुस्त नहीं हो रहा। आपको जादू जिन्नात का मसला है या कोई बीमारी है, नज़र बद का मसला है, तो आपको अमल बताए जाते हैं कि आप ऐसा करें, ऐसा करें, तो आप वो अमल करते हैं लेकिन तंदुरुस्ती की तरफ नहीं जा रहे होते। उसकी क्या वजूहात हैं? तो इन चीज़ों को सामने रखते हुए कि आप तंदुरुस्ती की तरफ नहीं जा रहे, उन वजूहात को देखना, मरीज़ का उस चीज़ पर नज़र रखना, ये इंतहाई ज़रूरी है। क्योंकि रूहानी इलाज के अंदर जिस तरह ज़हरी असबाब आप अख्तियार करते हैं, दवाई इस्तेमाल करना और इसी तरह कुछ आयात पढ़कर दम करना, ये तो ऐसे ही इलाज है कि जिस तरह के आप दवाई इस्तेमाल करते हैं या दम करवाते हैं। यानी इसबाब के लिहाज से इस चीज़ को अल्लाह ताला ने करने का हुक्म दिया कि बीमार हो तो दवाई इस्तेमाल कर लो और इसी तरह कोई बीमार हो तो दम कर लो। तो एक ये चीज़ तो अपनी जगह पे इसको रखना। फिर इंसान को जो अमल बताए जाते हैं जादू को तोड़ने के लिए, जिन्नात को तो जिस्म से निकालने के लिए या नज़र बद को ख़त्म करने के लिए, और उसका ज़िक्र भी कुरान हदीस के अंदर आता है कि भी इन अमलों को करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें सेहत नसीब करेगा। लेकिन वो अमल भी इंसान करता है, लेकिन उसके बावजूद वो ठीक नहीं हो रहा था। तो इसकी कुछ वजूहात होती हैं। तो आपने यानी कि जिस तरह आपने ज़ाहिरी इसबाब को अख्तियार करना है, जैसे दम आप किसी से करवाते हैं या रुक़िया सुनते हैं, तो ये ज़ाहरी असबाब हैं। और इसी तरह दवाई इस्तेमाल करते हैं तो ये भी ज़ाहरी असबाब, लेकिन कुछ बातिन असबाब हैं जिसका कुरान हदीस के अंदर अल्लाह ने जिक्र किया। जैसे आप देखें, यूनुस अलैहिस्सलाम मसीह के पेट के अंदर गए तो उन्होंने पढ़ा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो सारे असबाब मौत के नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये आयत पढ़ने की वजह से अल्लाह ताला ने मछली के पेट से बाहर निकाल दिया। तो नहीं, तौबा का अमल इसको अपने अंदर लाजमी करार दें। जिस वक्त भी आप किसी इलाज के अंदर लगे हैं तो ये बातनी सबब है कि तौबा एक ऐसा ज़रिया है कि अगर इसको बार बार आप करते हैं, बार बार अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, तो ये असबाब को पैदा करने वाला है। इसको आपने नहीं छोड़ना। दूसरी बात यह है कि अल्लाह की पनाह मांगना। काला माज़अल्लाह, यूसुफ अलैहिस्सलाम जब ज़ुलेखा के जाल में फंस के कोई रास्ता बाहर निकलने का नहीं है, 6 दरवाजे हैं, 6 दरवाजों को ताले लगा दिए, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वहां पे पढ़ा था काला माज़अल्लाह, अल्लाह की पनाह। तो जब आप अल्लाह की पनाह मांगेंगे तो आप अल्लाह की हिफाजत में आ जाएंगे। तो ये दो असबाब भी आपने उन अमलों के साथ करते रहना है जो आप रुकिया के तौर पे करते हैं या दवाई इस्तेमाल करते हैं। तो ये दो अमल आपको बीमारियों से निकालने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यानी लफ्ज़ माज़ल्ला के साथ अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्ला भी कह सकते हैं, खाली माज़ल्ला भी आप कह सकते हैं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने लफ्ज़ माज़ल्ला कहा तो वहाँ पे ज़ाहिरी सबब ये है कि थोड़े से क्या क्या किया जाए, उस ताले को तोड़ा जाए, लेकिन कोई ज़ाहिरी सबब इस्तेमाल नहीं हुआ, बातन चला है और लफ्ज़ माज़ल्ला से 6 दरवाज़ों के ताले टूट गए। यूनुस अलैहिस्सलाम ने आयत करीमा पढ़ी तो मछली को अल्लाह ने हुक्म दे दिया, जा इसको बाहर फेंका। तो फिर इसके आगे अल्लाह ने एक आयत बयान की, फलौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन ललबिसा फी बत्निही इला यौमि युबअसून। यूनुस अगर ये तस्बीह ना पढ़ते, हम इसको क़यामत के दिन तक मछली के पेट में रखते। तो ये तो वो अमल हैं कि जिनको आपने मर्ज़ों के अंदर असबाब को इख्तियार करते हुए इनको भी करना है। एक दो अमल और हैं कि हस्बी अल्लाह, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया, तो वहाँ पे उन्होंने पढ़ा हस्बी अल्लाह, मेरे लिए मेरा अल्लाह काफ़ी है। तो जैसे आप दम सुनते हैं या दम आप पढ़ते हैं या किसी से करवाते हैं, उसके साथ आपने हस्बी अल्लाह का विरद भी करना लाज़मी है, क्योंकि इससे अल्लाह ताला की मदद और अल्लाह ताला की माहियत हासिल हो जाती है। मेरे लिए मेरा अल्लाह काफ़ी है। इन चीज़ों के साथ फिर आपने अपने यकीन को ठीक करना है। होता यूँ है कि चूँकि बीमारी अल्लाह ताला की तरफ से एक आज़माइश होती है, तो उस आज़माइश में कुछ तो ऐसा होता है कि वो आज़माइश जल्दी ख़त्म हो जाती है, और लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आज़माइश जल्दी ख़त्म नहीं होती। अब आप देखें, हज़ूर सल्लम पे जादू का असर हुआ तो 6 महीने तक असर हुआ, 6 महीने के बाद जादू का असर ज़ाइल हो गया। इसी तरह से अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमार हुए तो वो 18 साल तक बीमार रहे। अगर अल्लाह चाहते तो फ़ौरन ठीक हो जाते। तो इस करके अल्लाह ताला एक आज़माइश के साथ इंसान को चलाते हैं। तो मायूस नहीं होना, यकीन कामिल हो, अल्लाह ताला मेरी मदद करेंगे और अल्लाह आपने जो आज़माइश भेजी है मैं इसको पूरा करने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह मुझे आज़माइश में ना डाल, लेकिन मैं तेरा बंदा हूँ। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी बंदगी करते हैं, तुझ ही से मदद चाहते हैं। तो इस स्टेज पे कि यकीन को ठीक करना, मायूस ना होना। इन्नहु ला ययअसु मिन रौहिल इल्ला अल कौमुल काफिरून। मायूस नहीं होते मगर वो जो सिरे से कुफ्र करने वाले होते हैं। मुसलमान के लिए मायूसी नहीं है। जब आप इन चीज़ों को साथ लेके चलेंगे तो अल्लाह ताला आपकी मदद करेंगे। और फिर अल्लाह ताला जो आपको आज़मा रहे हैं ना, तो अल्लाह आपको कुछ देना चाहते हैं। तो देना क्या, कि कल क़यामत के दिन जिन लोगों को तकलीफ़ पहुँचेगी, तो वो कहेंगे, वो लोग कि जो दूसरे हैं जिनको तकलीफ़ नहीं पहुँची, तो वो कहेंगे कि काश हमारे जिस्म को कैंचियों से कुतर दिया जाता। लेकिन ये जो तकलीफ़ उठा के यहाँ पे पहुँचे, इनको जो रुतबे मिले हैं, आज हमें भी मिल जाएँ। इस करके घबराना नहीं है, आगे चलना है। फिर दूसरा 2 चीज़ें और हैं।
کہ ایک ہوتی ہے تقدیر معلق، ایک ہوتی ہے تقدیر مبرم۔ تقدیر معلق وہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کی دعاؤں سے ٹلتی ہے، آپ کے صدقے سے ٹلتی ہے، آپ کے نیک عمل سے ٹل جاتی ہے۔ اللہ نے لکھا ہوتا ہے کہ اس کو یہ تکلیف پہنچے گی، لیکن صدقے سے دور ہو جائے گی، دعا سے دور ہو جائے گی، نیک عمل سے دور ہو جائے گی۔ اور تقدیر مبرم جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہوتا ہے، تو یہ کسی صورت میں نہیں ٹلتی۔ اس بات پہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ اس بندے کو جو تکلیف پہنچی ہوتی ہے اس کو موت کے بعد اس کا اجر دینا چاہتے ہیں، اور اس بیماری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ حق سچ کے راستے پہ ہوں، نمازوں کی پابندی کریں، اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں رہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ زندگی گزاریں۔ اس طرح اگر آپ چل رہے ہیں، تو اگر آپ کے ساتھ یہ معاملات ہیں کہ آپ ٹھیک نہیں ہوتے، تو آپ اپنی اصلاح کے طور پر یہ عمل بھی اپنے ان اعمال کے ساتھ کریں جو آپ صحت کے لیے استعمال کریں، جیسے دوائی اور اسی طرح دم وغیرہ۔ اس کر کے ان چیزوں کا لازمی خیال رکھیں، اور جو میں نے وضاحت بتائے ہیں ان کو کوشش کریں 313 کا عدد بنا لیں، زیادہ کی تعداد رکھیں، یعنی تینوں سٹیپ پہ آیت کریمہ جیسے ہے، حسبی اللہ ہے، اور اسی طرح لفظ معاذ اللہ، استغفر اللہ معاذ اللہ کے ساتھ ان کو آپ کوشش کریں کہ دن کے اوقات میں ہر عدد کو اگر زیادہ نہیں کر سکتے تو 150 رکھیں۔ اگر ہر عدد کو 313 دفعہ کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے سونے پہ سہاگا ہے۔ اس سے انشاءاللہ آپ اس تکالیف سے نکل جائیں گے۔ اور ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو کی آپ کے علاوہ کسی اور کو ضرورت ہو، تو ثواب کی نیت سے کہ یہ پیغام امت مسلمہ تک پہنچ جائے، ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، تاکہ آنے جانے والی ویڈیو میری آپ تک پہنچتی رہے۔